गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपने तो मेरा एनिवर्सरी व्लॉग देखा था। मैंने अपनी फ्रेंड लोगों के साथ दिन में कर ली थी पार्टी। उसके बाद शाम को जब मेरे हस्बैंड फ्री होकर ऑफिस से आए तो हम दोनों ने काट लिया था केक एनिवर्सरी का। हमारे बच्चों ने हमें गिफ्ट दिए थे। बच्चों ने कुछ पॉकेट मनी अपनी जमा करके पापा को भी और मुझे भी गिफ्ट किए थे। तो अपने पापा को उनने दिया था ट्रैक सूट और मुझे दिया था जी चॉकलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आज हम डिनर के लिए बाहर गए हुए थे और हम गए थे आज द होस्ट में। इसका एक लेटर एच अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा है। तो हम लोग जैसे अंदर गए, तो अगर आप नहीं गए होंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत वीडियोस में दिखाऊंगी, आप विज़िट कीजिएगा इधर। बाकी अभी हम लोगों को टाइम 9:30 हो चुका था। मेरे हस्बैंड ऑफिस से बहुत लेट आए थे तो नियरेस्ट हमें यही पड़ा था, तो हम इधर ही आए थे। वैसे हम इधर बहुत कम आते हैं पर आते हैं हम। इसी बीच में हमने दे दिया था हम खाने में क्या क्या खाएंगे। आज ना मेरा नान और पनीर, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ, वो खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं अभी हल्द्वानी की शादी में गई थी। उधर मैंने पनीर और नान खा खा के थक गई थी मैं। तो मैंने कुछ, मेरी बेटी ने अपने लिए हक्का नूडल मंगाए तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने सोचा था मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी पर मेरे साथ शेयर करने वाला कोई भी नहीं था। तो इसी बीच में खाना आ गया था। मेरे हस्बैंड शुरू करने लग गए थे जो उन्होंने मंगाया था और मैंने अपनी बेटी के साथ शेयर किया ये हक्का नूडल। हक्का नूडल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने अपनी बेटी को ऑप्शन दिया कि हम इसको रिपीट करते हैं, एक और बार मंगाते हैं, पर वो मानी नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि इतने से पेट नहीं भरेगा, हम बर्गर मंगाते हैं, तो वो मानी नहीं। मैंने बोला पिज़्ज़ा मंगाते हैं, तो वो मानी नहीं। उसने बोला मैं पापा के साथ एक रोटी खा लूँगी पर मुझे अब नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। इसी बीच में जब मुझे भूख लग गई थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा, घर के लिए हम लेट हो जाएंगे। तो मैंने एक चीज़ बर्गर ऑर्डर कर लिया था जो कि कुछ इस तरह से था। चीज़ बर्गर मेरे को देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये इतना, मतलब इसके अंदर ओनली टमाटो सॉस और चीज़ भरा हुआ था। और फिर मैंने ना उनको बुलाया वेटर भैया को और बोला, मैंने कहा ऐसा चीज़ बर्गर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मुझे आप लोगों की होटल से ये उम्मीद नहीं थी। तो ये उसको वापस लेके चेंज करने लगे। उसके बाद मैंने रिव्यू उस टाइम इस बर्गर का तो बहुत ही गंदा दिया, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे खाते हैं, जब मेरा बच्चा मिर्च वगैरह और प्याज टमाटर नहीं खाता था। इसी बीच में अपनी बेटी को ब्लेम कर रही थी कि ये सब तेरी वजह से हुआ, अगर तू कुछ अच्छा मेरे साथ ऑर्डर कर लेती तो मैं भी कुछ अच्छा खा लेती, बट अकेले मेरे बस का भी नहीं था नेक्स्ट ऑर्डर खाने के लिए। तो मेरा बर्गर चेंज होके आ गया था। तो अभी ये आया था, इसके अंदर वेजीज भरे हुए थे। अभी ये बहुत टेस्टी था तो मेरे को अच्छा लगा और मेरा पेट इस बर्गर से भर गया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने की पेमेंट, बिल पेमेंट। उसके बाद हम लोग सब लोग घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसी बीच में बच्चे अपना रिव्यू दे रहे थे। मेरा पेट भर गया, मुझे अच्छा लगा। मेरा बेटा भी बोल रहा था मुझे भी अच्छा लगा। फाइनली अब मेरा भी पेट भर गया था बर्गर खाने के बाद, तो मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए मूड ज़रूर ऑफ हुआ था पर कोई बात नहीं, होता रहता है। तो फाइनली हमें इसका रिव्यू देने में अच्छा लग रहा है कि हमें अच्छा लगा जो भी यहाँ पे खाना था और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। उसके बाद हमने घर जाने की तैयारी कर दी थी। बीच में हमें चंगू और मंगू मिले थे जिनको हमने बाय कर दिया था, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं अभी इनको देने के लिए। ये था द होस्ट होटल। अगर आप लोगों को रास्ता नहीं पता है तो ये जो रास्ता है देखो, एक यहाँ से वड्डा टैक्सी स्टैंड मार्केट को जाते हैं, इससे आगे जाके रेड चिली भी है, पेट्रोल पंप भी है, सामने पे एक पेट्रोल पंप है। यहाँ से हम नीचे घाट को जाते हैं और यहाँ से वड्डा को जाते हैं। तो उसी के बीच में ये पड़ता है। कभी आपको विज़िट करना हो तो विज़िट कर लीजिए। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो किसी के हस्बैंड उन्हें गोल्ड की रिंग देते हैं शायद, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे दी थी ये मेरे फेस की बनाई हुई पेंटिंग, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। पर मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए थे कि मैंने ये पूरा मेहनत करके बनाई है, वो भी एक दिन में। तो अभी मैं संतुष्ट नहीं थी तो मेरे हस्बैंड लग गए थे उसको मैच करने में कि देखो सेम तो हो रही है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सेम लग रही है या नहीं। तो मेरे हस्बैंड को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, वो इसको कंप्लीट करने में लग गए कि मैंने बाल तो अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, तो वो ना फिर से मेहनत में लग गए। अब मैं आपको इसका जो फाइनल लुक दिखाऊंगी ना, मुझे लगता है आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। हो सकता है किसी के ना भी उड़े, उन्हें लगे कि नहीं नहीं आपके पति ने तो बहुत मेहनत की है। तो अब ये फ़ोटोज़ देख के बता देना क्या मैं ये ऐसी लग रही हूँ। भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, बाकी जो भी है अगर इन्हें कोशिश की तो चलो ठीक ही होगा। ये है हमारी कुछ पिक्चर ऑफ द डे। और एनिवर्सरी मेरी बहुत ही अच्छी गई। मेरी फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों ने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मेरा दिन बहुत अच्छा किया। और थैंक यू जिनने मुझे मैसेज में विश किया। थैंक यू सो मच।